तो हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है क्षितिज और आज हम लोग आए हैं वाइजैक के एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम का एक्चुअल नेम टुपोलेव TU-142 है, जो कि आर.के. बीच के जस्ट सामने स्थित है। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम की एंट्री फीस है 70 रुपीज़ पर एडल्ट। आप पे करने के बाद अगर अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक मोबाइल काउंटर मिलता है। इस मोबाइल काउंटर से आप हेडफोन और मोबाइल डिवाइस दोनों ले सकते हैं अगर आपको एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम की छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल डिवाइस में एक ऐप ओपन होगा जो कि आपको यहाँ से रिलेटेड चीज़ों की सारी डिटेल्स देगा। तो इस म्यूज़ियम को काफ़ी आकर्षक तरीके से बनाया गया है। इसका उद्घाटन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2017 में किया गया था। तो अगर इस एयरक्राफ्ट के बारे में शॉर्ट में डिटेल दूँ तो ये इंडिया के लिए 29 साल तक सर्विस में रहा। 2017 में इसे सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट मिला। इसने लगभग 30,000 घंटे की एक्सीडेंट फ्री उड़ान भरी थी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक संग्रहालय में विमान को संरक्षित करने का निर्णय लिया और परियोजना विकास से लगभग 14 करोड़ में इस म्यूज़ियम को बनाया, जिसे आंध्रा गवर्नमेंट एज अ टूरिस्ट पॉइंट यूज़ कर रही है। आपने प्लेन क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स का नाम तो बहुत सुना होगा। ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें प्लेन के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि प्लेन कहाँ कैसे ट्रैवल कर रहा है। इसकी सारी डिटेल्स इस ब्लैक बॉक्स में होती है। प्लेन का इंटरफेस कैसा होगा ये आप इस चेयर पे देख सकते हैं। कंट्रोलिंग यूनिट आपको दिख जाएगा। फिर हमने टेलीविज़न पे काफ़ी सारे यूनिफॉर्म्स देखे हैं। अब वो यूनिफॉर्म्स पर्टिकुलर कौन से पोस्ट के होते हैं ये आपको इस म्यूज़ियम में आके पता चल जाएगा। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आप कभी वाइजैक आ रहे हैं तो आपको ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम वंस इन अ लाइफ टाइम तो ज़रूर देखना चाहिए। विमान के इंजन के कुछ पार्ट्स दिखेंगे और इसके साथ ही साथ उसमें जो भी मिसाइल वगैरह या हथियार स्टोर करके रखे जाते थे यूज़ करने के लिए, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मौजूद TU-142 विमान के इंजन को निकाल के सामने रखा गया है ताकि यहाँ आने वाले लोग इसे देख पाएँ। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पैराशूट और बोट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज से चलने वाली गोलियों का साइज कितना होता है। 3D होलोग्राम भी आपको इस म्यूज़ियम में दिखेगा, जो कि TU-142 एयरक्राफ्ट का है। और TU-142 के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बेसिकली ये एक सबमरीन को ध्वस्त करने वाला विमान माना जाता है। तो ये काम कैसे करता है इसका भी प्रदर्शन आपको थोड़े आगे में दिख जाएगा कि एक TU विमान कैसे बम की सहायता से एक सबमरीन को उड़ा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये TU विमान एक एंटी पनडुब्बी युद्ध विमान है जो कि रूस में बना था। और इस TU विमान का निर्माण 1968 से 1994 तक हुआ था। मेडल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ के आप मेडल्स के बारे में जान सकते हैं। यह अपने समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस विमान हुआ करता था। इसने पहली बार 1985 में अपनी उड़ान भरी थी। फिर इसके एंड में जो मोबाइल डिवाइस आपको मिला था उसको आपको वापस सबमिट करना है और यहाँ से निकलने के बाद आप चढ़ने वाले हैं TU विमान को अंदर से देखने के लिए। तो जब तक हम इस म्यूज़ियम में घूम रहे हैं मैं इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको बीच बीच में देते रहूँगा। इस विमान को देख के इसके साइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये लगभग 175 फीट लंबी है
और 164 फीट चौड़ी है। हाइट में ये लगभग 40 फीट है और एरिया के हिसाब से इसके पंखों की एरिया की अगर बात करें तो ये 3500 स्क्वायर फीट को कवर करता है। इतने बड़े विमान में लगभग 11 से 13 क्रू मेंबर आ सकते थे। अगर ये विमान खाली है तो केवल खाली विमान का वज़न ही 90,000 किलो था और ये लगभग 185,000 किलो वज़न के साथ उड़ान भर सकता था। उड़ान भरने के लिए इसमें 4 प्रोपेलेंट का यूज़ किया गया था जो कि 11,000 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता था और इसमें 8 ब्लेड कॉन्ट्रा रोटेटिंग कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर्स का यूज़ किया गया था। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 925 किलोमीटर पर आवर की थी। इसकी क्रूजिंग स्पीड 700 किलोमीटर पर घंटे की थी और युद्ध के समय में इसका रेंज जो होता था वो 6,500 किलोमीटर तक ये जा सकता था और सर्विस सीलिंग इसकी 12,000 मीटर लगभग 40,000 फीट की उड़ान ये भर सकता था ऊंचाई में। आपको बता दो कि TU-142 विमान के रिटायरमेंट के बाद इसकी जगह ले ली है बोइंग P-8 विमान ने। तो ये सब जानकारी थी इस TU-142 विमान की। इसके बाद जब इस विमान के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इसको AC द्वारा ठंडा रखने की कोशिश की गई है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में मौजूद है तो मेटल का होने के कारण ये अंदर से काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा रखने के लिए AC का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसे देखने आने वाले लोग बिना किसी परेशानी के इसे देख सकें। फिर इस विमान को देखने के बाद अगर आप उतर रहे हैं तो आपको साइड में बैठने के लिए गार्डन की सुविधा मिल जाएगी और खाने की सुविधा भी आसपास आपको दिख जाएगी। इसके प्रोपेलर्स की हाइट लगभग 20 फीट की है। तो जैसे ही आप एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे आपको इसके सामने ही दिख जाएगा सबमरीन म्यूज़ियम। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगला वीडियो कौन से जगह का आने वाला है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।